ओके। हाय दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं एक शराबी हूँ। हाँ राहुल भाई। ईश्वर की कृपा है, एल्कोहलिक एनोनिमस का साथ, आप सभी भाइयों का सहयोग है, प्रोग्राम की मदद, स्पॉन्सर का साथ। आज के दिन शराब के पहले जहरीले जानलेवा भूख से दूर हूँ दोस्तों, और एक सुखी समाधान जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत बहुत थैंक यू है पायनियर ग्रुप नागपुर और आप सभी भाइयों का दोस्तों, जो मुझे यहाँ मेरा अनुभव शेयर करने का मौका बोला आज सुगात भाई ने। और ये यही ऐसा कार्यक्रम है यार, जहाँ पे मुझे समझा गया और मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके की मेरी जिंदगी मैंने खुद ने बना दी थी, यहाँ आने के बाद मुझे धीरे धीरे एक एक दिन करके जो पता चल रहा है, बड़ा एक चमत्कार ही है मेरी लाइफ का ये। और मेरा यार शराबी जीवन थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा। 20 साल का रहा दोस्तों, और 20-22 साल मैंने शराब पी होगी जब मैं 2018 में ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती हुआ, उससे पहले। और मजे मजे के लिए ये जो मैं शराब पी रहा था, कि कब मेरे लिए सजा बन गई मुझे ही नहीं पता चला यार। ऐसे 14-15 साल की उम्र में पहली बार मेरे जीवन में शराब आई, और दोस्तों ने मुझे बोला यार ये बियर है, इसको पीते हैं। और मैंने भी बिना किसी डिनाई के, कुछ बिना मना किए, एक बार भी मैंने उनको मना नहीं किया कि यार ये मेरे घर पे क्या होगा, फैमिली क्या बोलेगी। और प्रथमेश। मैंने उसको हाँ भी बोला, जगह भी तैयार की गई कहाँ इसको पी सकते हैं, दोस्तों ने मुझे वहां पिलाया। और मैंने ये तक नहीं सोचा यार कि मेरी फैमिली क्या बोलेगी, या मैं घर का बड़ा बच्चा हूँ और मुझे ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे से 1 साल बड़ी बहन थी, अभी भी है, और एक छोटा भाई था मेरे से 5 साल 6 साल छोटा। लेकिन ये सब चीजें आई नहीं दिमाग में यार, और वो दिन है। और 20-22 साल तक ये ऐसा चलता रहा मेरी जिंदगी में ना, कि शराब ने मुझे इतना धोया कि मैं बिल्कुल चारों खाने चित होके एल्कोहलिक एनोनिमस में, वो भी भगवान की कृपा ही थी। ट्रीटमेंट सेंटर से मैं यहाँ का मुझे मैसेज मिला और मैं आके इन कमरों में बैठा। मैं बिल्कुल अननोन था, मुझे कभी भी ये आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या होगा मेरे साथ, या यहाँ मीटिंग करने से क्या मिलेगा। बस मैं इतना हार चुका था और इतना परेशान था अपनी जिंदगी से कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। शायद इसलिए मैं यहाँ रुका। और बिल्कुल यार, मैं जब पहली बार मैंने ये मीटिंग की, और मैंने शायद अप्रैल 2019 में पहली मीटिंग की होगी, क्योंकि उसके पहले मैं ट्रीटमेंट सेंटर में था। और मुझे विश्वास करने में काफी जोर लग रहा था, क्योंकि मेरे पास में कोई ऐसा मैसेज नहीं था कि यार इस तरह की कोई संस्था है, और यहाँ पे मेरे को कोई जो प्रॉब्लम है वो इनको भी है। मैं तो सिर्फ रिहैब में एडमिट था, और वहां से बाहर आया, और 1 महीने बाद मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज, क्योंकि मैं वहाँ बुक पढ़ता था, तो मैंने खुद ही इंटरनेट से फोन लगाया और मुझे मैसेज मिला। तो ये एक चमत्कार ही है, जो मुझे वहां रहने के बाद में भी, मैं मीटिंग रूम में नहीं पहुंचा 1 महीने, मैं बाहर अपनी बीमारी से खुद लड़ता रहा, घर वालों से झगड़ता रहा कि मुझे तुमने यहाँ एडमिट क्यों कराया, वहाँ एडमिट क्यों कराया। और मैं मीटिंग रूम में पहुंचा हालांकि, और मुझे बहुत अच्छे से आप जैसे भाइयों ने वेलकम किया। बड़ा आज मुझे टॉपिक भी दिया हुआ है, हालांकि मुझे मैं उससे भटक भी सकता हूँ, तो मैं माफी चाहूंगा। तो मैं बड़ा आभार है यार मेरे को, शुरू के दिनों में मैंने जो आप लोगों से पाया ना, वो अगर मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मैं आज जिंदा भी नहीं होता शायद।
क्योंकि ये बीमारी ना इतनी चतुर चालाक मायावी है कि ये पहले तो मुझे एडमिट ही नहीं करने देती कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ और मुझे अब इस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो बचपन से ही अपने आप को ना पहले तो परफेक्ट मानता था, और उसके बाद मुझे इतनी मार पड़ी शराबखोरी से कि पूरे तरीके से मैं गिर गया। और मैंने ये सोचा कि यार अब भगवान या तो तू मेरे को उठा ही ले। लेकिन उसने मुझे उठाया तो ऐसा उठाया कि एल्कोहलिक एनोनिमस में भेज दिया यार। और मैं जब से एक मीटिंग में आ रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि मैं ये मेरी लाइफ में नहीं रहा हूँ। और वो क्यों पॉसिबल हुआ, मुझे क्यों इतना अटैचमेंट हुआ, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार ही है जो मेरे को यहाँ बार बार मैं वापस आ जाता हूँ और सुनता हूँ और सीखता हूँ कि ये सब शब्द जो मैं देखता हूँ कि आभार मेरी लाइफ में तो कोई, मुझे तो सच बताऊं तो 35 साल की उम्र में मैं ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती हुआ और फिर ये में भी आ गया। तो मेरे पास में तो ये शब्द का मतलब क्या होता है वो भी नहीं पता था मुझे। उसका कारण, बल्कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतने अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में मेरी शिक्षा कराई, मुझे हर सुख सुविधाएं दी, लेकिन मेरे जैसा शराबी मैं उसको कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मेरी लाइफ में आज चेंज है, जो मैं चीजों को अब सीखता हूँ, तो वो उन 35 सालों की अपेक्षा ये जो मुझे आज 7 साल हुए हैं, इसमें बहुत फर्क है यार। मतलब मेरी लाइफ में जो एक क्वेश्चन मार्क था कि मैं क्यों इतनी शराब पी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे क्या जीने का तरीका है, मैं क्यों काम करता हूँ, मैं क्यों ये क्यों मेरी रिश्ते क्यों होते हैं, नाते क्यों होते हैं, ये माँ क्यों है, बाप क्यों है, भाई क्यों है, बहन क्यों है, मुझे ये सब भी क्लैरिटी नहीं थी, मैं सच बताऊं तो। मालिक का इतना शुक्र है यार, और आप लोगों का इतना शुक्र है कि मुझे ये सब चीजें इस संस्था से ही आके मिली है। मेरा कोई बहुत ज्यादा इसमें योगदान नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ आया, यहाँ बैठा और बस जिंदगी एक एक दिन करके मुझे यही बोला गया है कि भाई चलते चल बस। और मैं तो अपने आप ही सब चीज हो रही है, अपने आप ही हो रही है। बस मैं आता हूँ और जो मुझे बताया गया है वो मैं पहले दिन से बस मान रहा हूँ, कहना मान रहा हूँ। मैं वैसे यहाँ छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं उस समय राजस्थान में था जब मैं ये में इंट्रोड्यूस हुआ। तो मैंने वहां से भी जब मुझे पता था कि नागपुर पास में है, तो जितनी मेरी समझ काम की, तो मैंने नागपुर के ही नंबर पहले पूछे ए में फोन करके ना। तो मुझे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा उन मेंबरों ने मुझसे बात की जो मुझे जानते नहीं थे यार। और मेरी, मैं सोचता था बात करने के बाद में, यार इनको क्या है, ये मुझसे क्यों बात कर रहे हैं इतनी देर। और मेरी फालतू की बातें अर्ली रिकवरी में सुनना कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। लेकिन आज उन चीजों के मायने समझ में आते हैं यार, कि अगर आज मैं उस समय उनको फोन नहीं करता और अगर वो वहां नहीं होते मुझे सुनने के लिए, तो मैं शायद इस दुनिया में ही नहीं होता। इतनी परेशानी मेरे लिए छोटी छोटी सी बातों की आती है। तो मैं उनका, मेरे पास में उनको थैंक यू, मतलब इतने नाम है वो, इतनी हेल्प मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों से मिली है कि मेरे पास उसके शब्द नहीं है यार। मेरी फैमिली जो मुझे आज बचपन से, जब से मेरी उन्होंने केयर की, मैंने कभी कोई आभार नहीं माना यार। मैंने सोचा यार ये तो सिस्टम है, आपने पैदा किया है तो आपको तो पालना ही है। और हम तो 20-22 साल की उम्र में मैं काम धंधा करने लगा, तो मेरे को तो बड़ा ईगो था यार। मैंने 22-23 साल की उम्र में घर ले लिया। मेरी सिस्टर की शादी मेरे सामने हुई, मेरे भाई की शादी तो मेरी यूजिंग और बेकार हो चुकी थी, हालांकि जब हुई मेरी शादी मैंने खुद ही एक प्रकार से की। तो मैं
हर तरफ से यार मैं अपनी गलती कभी मानता ही नहीं था। लेकिन मुझे जब यहाँ आके समझ में आया कि भाई क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है तू, क्यों, कहाँ तेरी जिंदगी जा रही है, तब मेरी लाइफ के कुछ पन्ने मैंने जब पलटा के यहाँ देखे कि ये ऐसे नहीं चलेगी यार लाइफ। शराब तो रुक जाएगी मेरी, पहले भी शराब, जब मैं ए में नहीं आया था उसके पहले भी 2-2 3-3 महीने शराब रुक जाती थी, फिर वो वापस क्यों आती थी, फिर आ जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर किसी चीज का कोई आभार ही नहीं था यार कभी। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, पोसा है, अच्छी शिक्षा दी, उन्होंने खाना नहीं खाया और मुझे खिलाया है। उन्होंने, हम लोग नेटिव प्लेस, हमारा छोटी जगह थी, वहाँ पानी की दिक्कत होती थी, लाइट की दिक्कत होती थी। यार मैं उनका कितना मेरे ऊपर उनका कर्ज है यार, जो उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए फ्री छोड़ा हुआ और सारे काम वो खुद करते थे, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं था यार। मैंने इतना अपनी बीमारी में हर चीज को भुला दिया, मेरे अय्याशियों में हर चीजों को भुला दिया कि यार अपन तो कमा रहे हैं बस, और सब तो हो रहा है, अब तो सब ठीक है। लेकिन उन्होंने वो सब चीजें भी झेली यार, और जिनको आज मुझे मौका दिया भगवान ने यार, इस फेलोशिप ने मौका दिया, जो मैं आज शायद कुछ परसेंटेज में उनको ठीक होके जो मैं चल रहा हूँ, तो उनको आज ये लगता है कि यार चलो हमारा लड़का पहले जैसा नहीं है। लेकिन ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, मेरा होना। लेकिन ये प्रोग्राम, आप जैसे भाई, स्पॉन्सर, उसके बिना अगर मैं सोचूं कि मैं यहाँ पे अपने आप को चला लूं तो वो हो नहीं सकता। मुझे तो यही लगता है मेरी लाइफ में, बिकॉज मैं आज भी देखता हूँ यार कि अगर मैं घर से सुबह निकलता हूँ और मैं भगवान को बोल के ही निकलता हूँ कि प्रार्थना अपनी करके, और उसके बाद भी भगवान आज के दिन मुझे शराब के पहले जहरीले जानलेवा भूख से दूर रखना। और मैं देखता हूँ कि आज भी मैंने वो बोला है भगवान को, और रात के अभी 9:15 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, और मैं आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ। मैंने शराब नहीं पी यार, ये उस मालिक का शुक्र है, उसी ने बचाया, मेरी औकात नहीं थी यार। मैं कहाँ अपने आप को रोक पा रहा था, कहीं किसी कितनी कोशिशें कर लेता था मैं, लेकिन आखिरी के 2-3 साल तो मुझसे शराब नहीं रोकी थी। एक दिन भी मैं शराब से नहीं दूर रह पाता था। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मुझे ट्रीटमेंट सेंटर में घर वालों को भर्ती कराना पड़ा। कौन भर्ती होता है ट्रीटमेंट सेंटर में लॉक एंड की में, जिसका आपका जब बाहर पूरा वजूद ही खत्म हो जाता है यार, तब उसको ऐसी जगह पे एडमिट कराया जाता है। वो घर वाले यार, जिन्होंने मुझे इतना झेला, 25 साल से 35 साल की उम्र तक, जो पहले की यूजिंग थी, चलो वो तो जो भी थी, उन 10 सालों में हर जगह से उठा के लाना, हर जगह उसके बाद भी लाके ये बोलना कि भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। बस सुबह उठ के दूसरे दिन गिल्ट में आना, और अब नहीं करूंगा, और शाम को फिर वही गिलास है, वही बोतल है, और अब यही सोचा था कि यार आज तो नहीं करनी है, लेकिन फिर वही चीज वापस आ जाना, और फिर उनका मुझे संभालना। तो यार वो मेरे सामने तो जीता जागते जो भगवान है, वो मेरा परिवार ही है वैसे। जो इतना, मैं अगर मेरी लाइफ में मुझे कोई इतना परेशान करता ना, मैं तो उससे सारे रिश्ते नाते ही खत्म कर लेता। लेकिन उन लोगों ने मुझे आज भी, मैं देखता हूँ कि मेरी बीमारी को समझते हुए वो आज भी इतना मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे कोई रोकते टोकते नहीं है, नहीं तो मैं सबसे ज्यादा अपने यूजिंग टाइम में मेरी खुन्नस ही इस बात की थी कि जो आदमी को कोई कुछ बोलता नहीं था कि तू कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसके पीछे जासूस टाइप लग गए हो। लेकिन उन लोगों को आज मैं देखता हूँ यार कि आज मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है और मैं ठीक चल रहा हूँ, तो वो वापस मेरे को वही माहौल देते हैं, जो उनको पता है यार कि ये नहीं तो बुरा मान जाएगा शायद, और शायद मैं मान भी जाऊं।
लेकिन वो आज भी मेरी इतनी केयर करते हैं। तो भगवान ने मेरे को इतनी अच्छी फैमिली दिया, इतना अच्छा बच्चा दिया, इतने अच्छे दोस्त दिए, इतने अच्छे आप जैसे भाई दिए, मेरे को कहाँ उसने भेज दिया। और मैं देखता हूँ कि मैं भगवान से यार कहीं ना कहीं मैं चाहता भी यही था कि मैं कोई ऐसी एक अलग दुनिया चाहता था कि जहाँ पे सब निस्वार्थ हो। ठीक है, मैं शराबखोरी में पड़ गया और मैं शराबी बन गया, वो भी मैं देखता हूँ मेरी जिंदगी में। तो मैं सुनता था एल्कोहलिक एनोनिमस, मैं आज भी सुनता हूँ कि आई एम ग्रेटफुल एल्कोहलिक। तो बिल्कुल सच बात है यार, अगर मैं एल्कोहलिक नहीं बनता तो मैं यहाँ आता ही नहीं, मेरा यहाँ कोई काम ही नहीं था। इतने लोग बाहर जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे हूँ आज, अगर इस बीमारी के कारण मैं यहाँ हूँ, और ये भी भगवान का यार, मैं तो बोलूंगा कि आभार ही है कि मैं अगर नहीं पढ़ता इसमें ना, तो मैं आप लोगों से ना मिल पाता, ना मैं कुछ ऐसा सीख पाता जो पता नहीं कितना आ, समय लग जाता मुझे इस चीज को सीखने में कि कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे जिंदगी में फाइट करना है यार, कैसे मैं लोगों को आज माफी मांगना, लोगों को माफ करना, वो भी हंसते हंसते यार। बड़ा हंसी आती है मेरे को अपने ऊपर कि मैं किस तरीके से आज भी किसी पे गुस्सा कर देता हूँ अपने घर पे, ऑफिस में, और बाद में मैं फिर मुझे प्रोग्राम बोलता है कि भाई क्या है तेरा पार्ट क्या है। तो ये मुझे यहाँ आके सीखने को मिला है। तो मैं आज भी सीखता हूँ कि अपना अपना पार्ट देख भाई, अपना हिस्सा देख, दूसरे का हिस्सा देखने का तेरा काम नहीं है। नहीं तो मैं वो इंसान हूँ कि जो सिर्फ खुन्नस में अपनी जिंदगी खत्म कर लेता, हर तरीके से खत्म कर लेता। और यहाँ आके मैंने जो अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखा है, और जो मैं देख रहा हूँ कि आज मेरी ठीक होने की रोज इच्छा होती है कि यार और अच्छा होना है, अभी बहुत कोई काम करना बाकी है अपने ऊपर। और मेरे को कंप्लेंट नहीं है ईश्वर से, मेरी कमियों की कंप्लेंट नहीं है मुझे आज, है मुझ में बहुत सारी कमियां, लेकिन मुझे उसकी अब शिकायत नहीं है। क्योंकि ठीक है यार, उसका तो निर्माण मैंने ही किया है। मेरी कमियां जो हैं वो मेरे द्वारा ही आई हैं मेरी लाइफ में, और मुझे ही उसको ठीक करना है अब। आप लोगों की मदद से, इस प्रोग्राम की मदद से, हेल्प मांग के आज कोई भी घटना मेरे घर में घटती है, चाहे मेरे बिहेवियर के कारण ही घटती है, तो मैं भगवान से यही बोलता हूँ कि आप मेरी मदद करो। और बड़ी आसानी से मैं आप लोगों तक वो बात अपनी शेयरिंग के माध्यम से या स्पॉन्सर से, सुझाव के माध्यम से मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। इतना टाइम उनका मुझे देना और मेरी एक एक बात सुनना, ये इतना हेल्पफुल माहौल जो मुझे यहाँ मिलता है, और इतनी मैं सब चीजें यहीं से गेन करता हूँ फिर मेरे काम की जगह पे, मेरे घर पे। इवन जो भी लाइफ में आज और भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनमें भी मुझे यही हेल्प मिलती है कि भाई कोई भी चीज धीरे धीरे ही होगी। और फिर मैंने अपनी, आज भी मैं देखता हूँ कि भाई मेरी क्या ग्रेटिट्यूड लिस्ट है। तो सुबह से आज मैंने मैं अच्छे से उठा, सुबह कुछ प्रॉब्लम थी, मेडिकल इशू थे, तो मैं भगवान ने मुझे गाड़ी दी हुई है, मैं गाड़ी से घर वालों को डॉक्टर के पास लेके जा पाया है। वहां गया, वहां पे जान पहचान के लोग हैं, और उस तो उन्होंने मेरा जल्दी से चेकअप करवा दिया, मैं घर आ गया। ना मुझे कोई ऑटो लेना पड़ा, ना मुझे कोई ट्रेन पकड़नी पड़ी। ऐसी जगह पे मैं बैठा हूँ जहाँ पे आज ये सब सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, जो कि मुझे डॉक्टर यहीं मिल गया, हॉस्पिटल यहीं मिल गया। वहीं से मैं केमिस्ट से दवाई ले लिया, घर आके दवाई खा लिए, ठीक लगने लगा। उसके बाद घर में आज एक श्राद्ध का कार्यक्रम था पिताजी का। मेरी यूजिंग टाइम पे मेरे पिताजी नहीं रहे आज, मैं सोबर हूँ भगवान की कृपा से। तो आज ठीक है यार, आज उस बात का रिग्रेट नहीं है, आज तो मैं ठीक हूँ। आज जहाँ भी वो होंगे, जैसे भी होंगे, या जितने लोग मेरे परिवार के आज इस दुनिया में अवेलेबल हैं,
जिनको मैं कुछ नहीं, जिनके सामने मैं अच्छा रह पाया, और उनको मैं दे तो खैर कुछ भी नहीं सकता था, और ना मैं आज कुछ दे सकता, लेकिन आज जो मैं अपना परसेंटेज दे सकता हूँ काम की जगह पे, चाहे घर पे कोई हेल्प करनी है, चाहे बाहर कोई हेल्प, अपना सहयोग देना है, वो मैं बस दे सकता हूँ यार। आज मैं स्वस्थ हूँ। आज किसी प्रकार की कोई मुझे फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। पिछले महीने मेरी मदर को प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं नागपुर में ही था 2-3 दिन हॉस्पिटल में। वहां भी मुझसे, मैं मेंबर उसके टच में था, क्योंकि मुझे पता है यार आज भी कि मैं इस घेरे से दूर नहीं कर सकता अपने आप को। और वो समय भी नहीं पता चलता यार। वो बीमारी भी उनकी ठीक हो गई, आज वो स्वस्थ हैं। और तो भगवान का तो यार मेरी जिंदगी में दिन भर रोल है, अगर मैं मानूं तो। और नहीं मानूं, जैसे मैं पहले राहुल था कि भाई सब मैं ही कर रहा हूँ, ये घर मैंने बनाया है, ये फैक्ट्री मैंने बनाई है, ये शादी मेरे भाई की मैंने की है, और ये बैंक बैलेंस मेरा है। मैं तो वो आदमी था यार जो हेल्थ इंश्योरेंस लेके और सोचता था कि ये इलाज हुआ है और इसमें लाखों रुपए लगे हैं तो मेरे कारण बच गए। मुझे उस भगवान की बनाई व्यवस्था पे तो कभी विश्वास ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ आके कमरों में आप लोगों के साथ बैठ के, और मुझे आज उसका यहाँ होने का आभास है यार, कि उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। मैंने तो अपने आप को खत्म कर लिया था पूरी तरीके से, मैंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। लेकिन वो इतना लविंग गॉड है यार, इतना प्यार करता है मेरे से परमात्मा, की उसने मुझे यहाँ लाके बैठा दिया है यार। ये ऐसी भी कोई दुनिया है जो, हाँ, देख कैसे चल रही है, और तू भी इसी का एक हिस्सा है, जिसने सब हिस्सों से अपने आप को मैंने अलग कर लिया था। किसी से कोई मतलब नहीं, मैं और मेरी शराब। लेकिन आज इतने सारे दोस्त हैं मेरे ये में, मेरे बाहर कोई दोस्त ही नहीं है वैसे तो। ज्यादातर यही सब मिल जाता है, जो है अपने लिमिटेशन है जो है, ठीक है। उनसे कोई बुराई नहीं है, उनसे कोई मेरे को वो नहीं है। मैं जाता हूँ आता हूँ, जो भी उनके फंक्शंस होते हैं, अब तो जाने लगा हूँ बिना अल्कोहल वाले, कोशिश करता हूँ, लेकिन जाता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगता है यार, वो भगवान ने ये मौका दिया मेरे को यार, कि मैं अपनी जिंदगी को जी पा रहा हूँ आज। क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी नहीं जी यार, मैं सच बताऊं। मैंने जितने साल, मैं यहाँ 25 साल मैंने कम से कम अपनी, 22 साल यूजिंग की होगी, 14-15 साल के बाद, जो भी 20-21 साल। इतना बड़ा लड़का है यार, 35 साल का, एक लड़के का बाप, और सब कुछ भरे पूरे परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं। लेकिन लाइफ को कैसे जीना है यार, वो मैंने यहाँ आके सीखा, और आज भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ, और इतने अच्छे मेरे समय निकल रहा है यार, कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। कि प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन वो ऐसे वो सॉल्व हो जाती है, कि मैं, मेरे पास में आंसर मिल जाता है मुझे यार किसी भी समस्या का। और फिर मैं उसको देखता हूँ तो आज वो वाली बातें नहीं है यार, कि मैं उसको लेके बैठा रहूं और कंप्लेन करूं कि यार घर पे ऐसा चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम को मैं डिस्कस कर लेता हूँ मेंबर से, स्पॉन्सर से, या रात को भी मैं मीटिंग में रहता हूँ, या 1-to-1 करता हूँ, तो मेरे को काफी रिलैक्स फील होने लगता है। और डेली का मेरा यही रूटीन है, ये मैं कि मैं दिन भर अपना काम करता हूँ, और दिन भर मैं आप लोगों के टच में भी रहता हूँ किसी भी मेंबर के रूप में। और कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है, मैं एक ही मेरी लाइफ में होती है, वो सब मैं देखता हूँ कि यार इससे अच्छा मुझे गिफ्ट मेरी लाइफ में और कुछ नहीं मिल सकता, जो मुझे भगवान ने दिया है आप लोगों के माध्यम से, फैमिली के माध्यम से। और क्योंकि सब लोग अब मेरे साथ ये में है,
मेरे घर वाले भी, उनको भी पता है कि यार ये मीटिंग करता है, मेंबर्स से मिलता है, ये वर्कशॉप में गया है, ये कन्वेंशन में गया है, और ये किसी से बात कर रहा है तो ये इनका फ्रेंड है, ये भी मीटिंग में जाते हैं। और तो बड़ा अ, अच्छा जीवन चल रहा है यार। और भगवान से यही प्रार्थना है मेरी तो कि मैं ऐसे ही एक दिन के हिसाब से आप लोगों के बीच चलता रहूं, और अ, अपनी लाइफ को ये में लगा के रखूं किसी भी माध्यम से, खुद को इन्वॉल्व करके, शेयरिंग के माध्यम से, ताकि मुझे अपने बारे में पता रहे यार, क्योंकि मैं बहुत जल्दी क्या भटक भी जाता हूँ। अगर मैं यहाँ से ट्रैक से उतरता हूँ ना, तो मैं जब यहाँ छिंदवाड़ा आया और यहाँ पे मीटिंग नहीं थी, तो भगवान ने यार मेरे को एक मेंबर दिया यार। 2-3 महीने ही हुए थे मेरे को छिंदवाड़ा आया, मुझे यही बोला गया था। और हाँ, इत्तेफाक से वो नागपुर के ही मेंबर थे, उन्होंने मुझे बोले थे भाई अपने जैसा एक शराबी भाई ढूंढो आप। और भगवान ने भेजा यार मेरे को। एक फोन आया मुझे इंटरनेट से, उन्होंने भी सत्यमेव से देखा और बोले यार आपका नंबर मिला है हमें। हम यहाँ के पास में बोरगांव में मीटिंग होती है, मैंने उनको बोला भाई लेट नहीं करना है अपने को, आज जा रहा हूँ मैं मीटिंग में, चलना है तो चलो। और ऐसे यार 2019 में एक भाई और मिला, और यहाँ ग्रुप हमने दोनों ने मिलके यहाँ मीटिंग चालू करी। भगवान का यार उन्होंने देखा मुझे जरूरत है यार, आज वो मेरी हर जरूरत पूरी करता है भगवान। मैं जबरदस्ती परेशान होता रहता था कि यार मैं, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, बस मोर एंड मोर, हर चीज में मोर एंड मोर, हर चीज में डिपेंडेंसी। यहाँ से घर से ड्राइवर के साथ निकलेंगे, निकलूंगा, और बस अगर जबलपुर जा रहा है मेरे साथ ड्राइवर, तो अगर वो कहीं मना कर देगा कि कल मेरे को वापस जाना है उसको और मेरे को 2 दिन और रुकना है, तो मेरे को परेशानी होने लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था यार, वो मेरे को भगवान पे तो भरोसा था ही नहीं यार। लेकिन आज है, इस समय है, मुझे पता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ सुरक्षित हूँ। ये कहाँ से आया? सब यहीं से आया यार, आप लोगों से ही आया है, मेरा नहीं है ये। आप लोगों को नहीं मुझे ये तोहफा दिया है इतना अनमोल, कि भाई विश्वास कर तू और उस पर अड़े रहे। उन गलत चीजों पे मैंने इतना अड़ के देखा, इतना अड़ के देखा, और मैंने उससे अपना सब कुछ खत्म ही किया है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इन 7 सालों में यार कि मेरे पास जो कभी मैं आर्थिक भी देखूं तो मेरे पास में पहले से भी कई गुना ज्यादा है, जो मेरे को उसकी जरूरत भी नहीं है। और सच बताऊं तो इतना उस मालिक का शुक्र है। और आप लोगों के साथ से ही पॉसिबल है यार, क्योंकि मैं तो कभी भी हिलावट आ जाती है मेरे अंदर तो आज भी। लेकिन वो एक फोन कॉल अनदर एल्कोहलिक को मेरा आज भी चला जाता है। और फिर हम 5-10 मिनट तो मैं अपनी बात करता हूँ जो भी परेशानी चल रही है, और लेकिन 12वें मिनट में हम हंसने लग जाते हैं, और समझ में आ जाता है तुरंत कि यार कहाँ फंस रही है गाड़ी, क्यों ऐसा हो रहा हूँ। तो ये सब भगवान के रास्ते पे ही चलने का है यार, कि उन्होंने जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में भेज दिया है, बस मुझे यहाँ बैठना है, सुनना है, अपनी बात रखना है, और यहाँ से कहीं इधर उधर जाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। और मैं सोचूं कि अगर मैंने बहुत साल प्रयास किया, मेरे और मेरे परिवार ने, कि इसको पंडित से ठीक करा देते हैं, डॉक्टर से ठीक करा देते हैं, मेरा इलाज कहीं नहीं हो पाया यार। मैं सही बताऊं, मैं बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का बार बार, की और मेरे फैमिली का और सबका, जिन्होंने आज तक मुझे यहाँ पे, मैं तो ये बोलूंगा कि मुझे रोके रखा है। आज भी मैं कहीं 2-4 दिन इधर उधर कहीं बिजी भी हो जाता हूँ या मेरा फोन नहीं जाता, तो वो आप लोग ही हैं यार जो मुझे फोन करते हैं और मेरा हालचाल पूछते हैं, और या मैसेज करते हैं। तो ये चीजें यार मेरे को और कहीं नहीं मिल सकती यार। अनकंडीशनल प्यार जो है ना, वो इस जगह ही पॉसिबल है। तो यही चाहता था मैं, कहीं ना कहीं मेरी जो प्रॉब्लम है ना,
वो मैं हर किसी को जज करना, हर किसी को चेक करना, वो अब मैं नहीं करता। वो यहीं से मैंने सीखा है यार कि नहीं करना। देखो ये तेरा पार्टी नहीं है अब। वो जो करेगा वो जाने। तूने कितना दे सकता है, तू कितना, तू आज ईमानदार है अपने आप से, वो देख। और मैं देखता हूँ कि मैं अगर प्रैक्टिस करता हूँ तो भगवान मेरे को अपने आप ही उस रास्ते पे चलाने लग जाता है, अपने आप ही। वो ही शक्ति देता है। मैं तो नहीं चाहता पेन लेना कि यार कौन। आज भी मुझे फोन आया तो मैंने बोला यार अ, कहाँ बोल रहे हैं भाई ये करने को शेयर, लेकिन उसको बस ये है कि भगवान ने अगर कोई चीज भेजा है और मुझे उसे स्वीकार करना है, कि भाई आज मैं इतने साल इस एक की बदौलत ही सोबर हूँ। बाकी दुनिया की और कोई ताकत मेरे को सोबर नहीं कर पाई। बहुत कोशिशें कर ली घर वालों ने, मैंने, बहुत से लोगों ने, कितने हवन पूजन, कितनी आहुतियां भभूतियां कितनी मैंने खा गया होगा, लेकिन कोई चीज काम नहीं कर रही थी दोस्त। लेकिन ये इसने काम किया है यार, जो आज भी कर रहा है कि आज मैं इतने बजे, मेरा कोई प्लान नहीं है शराब पीने का और कोई इच्छा भी नहीं है, और ना मेरी इच्छा हुई आज। मैं सुनता था ये सब चीजें ना, ये मैं तो मैं सोचता था यार ये रोज रोज बोलने की क्या जरूरत। लेकिन आज यहाँ आते आते ये पता चला मुझे, ये रोज रोज बोलने की जरूरत नहीं है, ये रोज रोज अपने आप ही निकल जाता है। कितना ग्रेटिट्यूड है इस संस्था का कि ये अपने आप ही निकल जाता है। ये इतना अंदर बैठ जाता है। अगर मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ उसको मैं अगर ईमानदारी से वो ले रहा हूँ, क्योंकि वो ईमानदारी मैं मुझे किसी को दिखानी नहीं पड़ती। वो ईमानदारी मुझे कोई देता नहीं है, वो सीधे भगवान और मेरे बीच का ही मामला है कि मैं कितना इसको लेना चाहता हूँ। यहाँ सबके लिए सब चीज खुली है, शुरू से देख रहा हूँ। वही मीटिंग में मैं 7:30 से 8:30 बजे, 2019 में मीटिंग होती थी, ऑनलाइन मीटिंग उस समय कम होती थी, और मैं आज याद ही कर रहा था जब मुझे शाम को मैं किसी से बात कर रहा था यार कि शेयरिंग करना है, तो मैं बड़ा याद कर रहा था कि कैसे मैं 1 घंटा सुबह मीटिंग में जुड़ता था और मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता था। और जितनी भी मेरी टेंशन होती थी एक दिन पहले की, वो उस समय फिजिकल मीटिंग एक ही होती थी, मैं कोटा में था वहाँ, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग डेली होती थी। एक लिंक भी वो कोई दूसरी थी, ब्लू लिंक पे मीटिंग होती थी, जूम तो था ही नहीं है। तो वो भी इतना आभार है कि राहुल इतने भाई तो टाइम उन्होंने हेल्प की। और टाइम मेरा तो वैसे ही ओवर हो गया है। मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा फाइनल ग्रुप को कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और शांति से सुना। थैंक यू सो मच भगत भाई एंड फाइनल ग्रुप। थैंक यू।